हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है फ्रांस का बॉन्ड यील्ड। गाइस, एक नंबर है जो आप इग्नोर नहीं कर सकते। फ्रांस का 30 इयर्स यील्ड अब 4.855% को हिट कर चुका है। ये जो लेवल है, दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल सिंस 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। ये आप इसका ग्राफ देख सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 52 बीपीएस पॉइंट से पूरे एक साल में बढ़ा है। और इसके जो डिटेल्स है, मैं ये सब डिटेल्स आपको ये स्क्रीनशॉट पे दिखा रहा हूँ। डेप टू जीडीपी राइज हुआ है 118% से। फिजिकल डेफिसिट जो है इट्स नियरली 5.1%। इंटरेस्ट कॉस्ट हिट्स इन 2026 हाफ वन, इट्स ऑलमोस्ट 34.5 बिलियंस यूरो, जो ईयर ऑन ईयर 19% बढ़ा है। डेप्ट का प्रेशर काफ़ी बढ़ रहा है और पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी काफ़ी ज़्यादा है। और ये बात सिर्फ फ्रांस की नहीं है, यहाँ पे यूएस का 30 इयर्स का बॉन्ड 5.22 यील्ड दे रहा है। फ्रांस का तो मैंने पहले ही बता दिया था 4.855% का है। यूके 30 इयर्स बॉन्ड इज़ फॉर 4.70%। जापान का 30 इयर्स बॉन्ड यील्ड इज़ 3.20%। कोरिया का 30 यील्ड बॉन्ड यील्ड इज़ ऑफ 4.30%। तो इसका ये कहना है कि आफ्टर यूएस, जापान, कोरिया एंड यूके, फ्रांस इज मूविंग टुवर्ड्स अ डिफिकल्ट बॉन्ड क्राइसिस लाइक अ सिचुएशन आफ्टर 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। ये मेरा कहना है। मैं हूँ डॉक्टर स्टॉक्स और आप देखने वाले हैं अभी फ्रांस के बॉन्ड यील्ड के बारे में। हम यहाँ पे ट्रेड व्यू पे फ्रांस का 30 इयर्स का यील्ड देख रहे हैं, जो मैंने पहले ही बताया था। इट्स 4.855% से ये जो है ऑलमोस्ट प्राइस भी देख सकते हैं, इट्स 92.79%, जो एक हाल ही में -1.82 टू -1.92% डाउन हुआ है। ये आप इसका मैक्सिमम 5 इयर्स का बॉन्ड यील्ड का आप चार्ट देख सकते हैं, ये किस तरीके से स्टीपली ग्रो किया है। यहाँ पे अगर हम लोग प्राइस देखने जाएंगे तो प्राइस में भी आपको चेंजेस दिखेंगे। नाउ व्हाट आई एम, ये देखिएगा, प्राइस देखिएगा। ये जो था यहाँ पे 2022 के बाद से वापस से ये 2026 का स्टार्टिंग में सेम रेंज पे आया है। नाउ व्हाट द यील्ड इज सेइंग दिस, कि ये आप चार्ट जो देख रहे हैं यहाँ पे शार्पली अपर मूव कर रहा है और करंट लेवल मार्केट के लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सीधा स्टिप कर्व है, सीधा ऊपर ही जा रहा है। सिंपल लैंग्वेज में मैं ये कहूँगा कि इन्वेस्टर्स फ्रांस को लॉन्ग टर्म में पैसा लेंड करने के लिए हायर रिटर्न्स डिमांड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, जब भी गवर्नमेंट का बोरोइंग कॉस्ट बढ़ता है, इसका इम्पैक्ट इवेंचुअली गवर्नमेंट के फिनेंस पे भी आता है। चलिए, अब यहाँ पे सिर्फ फ्रांस के बारे में नहीं, हम लोग फ्रांस का कंपैरिजन अगर करते हैं तो हम लोग जर्मनी के साथ कंपेयर करने का विचार करेंगे। यहाँ पे जो यील्ड टू मैच्योरिटी है जर्मनी की, ये 3.74% की है। मैच्योरिटी डेट 30 इयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। इट्स as गुड as, ये देखिएगा चार्ट, यहाँ पे 506.89% का फ्रांस 30 इयर्स बॉन्ड यील्ड टू द जर्मनी बॉन्ड यील्ड का कंपेरेटिव रेशो दिख रहा है आपको। ये ट्रेड व्यू का चार्ट है। अगर हम इसे 1 ईयर के रेंज पे देखेंगे तो इट्स हैज़ ऑलमोस्ट रेंज टू 15.02%, जहाँ पे जर्मनी का भी 14.15% का बॉन्ड यील्ड बढ़ा है। दिस इज़ वेरी डेंजरस व्हेन यू सी ऑन अ बॉन्ड मार्केट क्राइसिस सिचुएशन। यहाँ पे जो कूपन है फ्रांस का, ये 4.40% का दे रहा था, जो अब यहाँ से 4.82% तक राइज हुआ है। अब अगर आप यहाँ पे न्यूज़ देख रहे हैं तो न्यूज़ में क्या दिख रहा है, फ्रांस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड हिट 17 ईयर्स है। ठीक है, ये कल की ही एक इकोनॉमिक की न्यूज़ है। नाउ यहाँ पे हम लोग जो यील्ड कर्व देख रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं पिछले एक साल के अंदर का यील्ड कर्व किस प्रकार से बढ़ा है।
ये रुक ही नहीं रहा है और ये स्टीप एंगल से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो यील्ड कर्व है और जर्मनी के साथ में जब हमने इसे कंपेयर करके जब देखा था 5 years एंड दिस इज़ डिफरेंट, दिस इज़ ह्यूज। ठीक है, अगर फ्रांस का यील्ड जर्मनी के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली वाइडन करता है, दैट टेल्स कि मार्केट सिर्फ ग्लोबल इंटरेस्ट रेट रिस्क प्राइस नहीं कर रहा, फ्रांस स्पेसिफिक सोवरेन रिस्क भी प्राइस हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस भी एक प्रकार से रोल प्ले आउट कर रहा है। आप जर्मनी एंड फ्रांस दोनों के यील्ड का चार्ट कंपेयर कर सकते हैं। सो वी आर क्लियर हियर दैट फ्रांस एंड जर्मनी इज गोइंग टू अ बॉन्ड क्राइसिस सिचुएशन। जर्मनी का जो बॉन्ड इक्वेशन है ये यूरो मार्केट के हिसाब से देखा जाता है, इट्स अ बिगर कंट्रीब्यूटर टू द यूरो मार्केट, तो हमने इसे जर्मनी के साथ कंपेयर किया। अगर हम यूरोस्टेट गवर्नमेंट का जो डाटा है डेप्थ डाटा ऑफ फ्रांस फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 को अगर देखते हैं, एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 फ्रांस जनरल गवर्नमेंट ग्रॉस डेट stood at extraordinarily at 117.6% of GDP according to the Eurostat figures. This level places France among the highest debt to GDP holders in the European Union, just behind only Greece and Italy. Key features of France Q1 2026: debt to GDP 117.6, comparison higher than the euro areas of average of 88.9%, and in the European Union average is of 82.9%. रीजनल रैंक हमने जैसे बताया ग्रीस के साथ में और इटली जो 138 पे है और ग्रीस जो 143 के साथ में है, वहाँ पे फ्रांस अब रैंक हो रहा है 117.6% ऑफ द जीडीपी डेब्ट टू जीडीपी रेशो। इसका मतलब सिर्फ हाई यील्ड नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हाई यील्ड प्लस हाई डेफिसिट प्लस राइजिंग बोरोइंग कॉस्ट, ये सब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली मिक्स बन रहा है। अगर हम इंटरनेशनल ग्लोबल न्यूज़ के बारे में बात करेंगे तो इनकी एक न्यूज़ है जहाँ पे फ्रांस नेशनल डेट इंटरेस्ट रेट हैज़ रिच्ड ए स्टैगरिंग euro 34.5 billion in the first half of 2026 alone. According to the Reuters Breaking View reports, this represents a 19% hike compared to the same period in 2025, underscoring how rapidly rising borrowing costs are impacting the country's public finance. इन्होंने जो चीज़ कही है ये आपके सामने मैं पहले ही बता चुका हूँ। Why this euro 34.5 billion figures matters? Outpacking key portfolios, France skyrocketing semi-annual debt servicing cost now exceeds the national entire multi-billion-dollar annual spending allocations for either education or national defense. The snowball effect is dangerous. France's average interest rate on a debt portfolio has officially hit 3.5% because this now exceeds the country's nominal economic growth rate projected at 2.5% including inflation. France can no longer count on economic growth to naturally offset its massive public load. Unsustainable trajectory. Even if the government meets its target of capping the annual budget deficit at 5% of GDP, this level of interest generation will inevitably balloon total national debt from the current 118% to 130% of GDP by year 2030. अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि आने वाले एक साल में फ्रांस में इलेक्शंस है। फ्रांस इज हेडेड फॉर इलेक्शंस ईयर डेब्ट रिकनिंग। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे फ्रांस अब इलेक्शन में भी जाने वाला है और इसी प्रकार से वो अब डेब्ट के चक्कर में फंस चुका है।
अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या फ्रांस ऑलरेडी बॉन्ड क्राइसिस में है, या global investors are demanding more compensation for holding long duration bonds? But France is clearly showing the increasing fiscal and sovereign risk stress. और एक डेंजरस फीडबैक लूप ये हो सकता है हाई यील्ड, हायर borrowing cost, larger deficit, more debt issuances, investors demands higher yield. अगर ये साइकिल एक्सलेरेट होती है then the problem becomes much more bigger. So as an investor, फ्रांस को सिंपली एक यूरोपियन हेडलाइन की तरह मत देखिए. वॉच दिस 4 थिंग्स: फ्रांस जर्मनी स्प्रेड, फ्रांस 10 years yield, bond auction demand, sovereign CDS, because sometimes bond market gives you the warning before the equity market does. This is Dr. Stocks. Don't just watch the stock market, understand the capital market behind it. This content is for educational purposes only and is not for investment advice. Investment in security market are subjected to the market risk. Read all the related documents carefully. Thank you.